गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज यूक्रेन के इलाके मारियोपोल और ओडिशा में पहुंच गई है। रूसी फौज की जानब से यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर मिसाइल हमले किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ के इलाके मारियोपोल और बंदरगाह ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा में भी धमाके सुने गए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी और तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी जारी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने रूस पर जोर दिया है कि पुतिन अपनी फौज को यूक्रेन पर हमले से रोके। सदर पुतिन अमन को मौका दें, पहले ही कई लोग मर चुके हैं। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास यूक्रेन की दरख्वास्त पर बुलाया गया। 3 रोज के दौरान सलामती कौंसिल का यह दूसरा हंगामी इजलास होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल को मशरक़ी यूक्रेन पर रूसी हमले से आगाह कर दिया। रूसी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत रूस का ऑपरेशन दुरुस्त है। दोस्तों, यूक्रेन के सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल में बयान दिया कि रूस ने जंग का ऐलान किया है। रूस को जंग से रोकना अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। अमरीकी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल में अपने बयान में कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में आज करारदाद पेश करेंगे। अमरीकी सफीर बराए यूएन का कहना है कि जिस वक्त हम यहाँ अमन के ख्वाह हैं, उसी वक्त पुतिन ने जंग का पैगाम दिया। बरतानवी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा का अपने बयान में कहना है कि मशरक़ी यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई बिला इश्तियाल और बिला जवाब है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानब से यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया कि रूस के यूक्रेन पर हमले का अमरीका और इत्तेहादी मुत्तहद और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि रूसी इक़दामात पर मजबूत और मुत्तहद रद्द-ए-अमल के लिए नेटो से राब्ता करेंगे। दोस्तों, ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह बदल चुका है और रूस यूक्रेन की इशारक से पकड़ लिया गया। पुतिन के हुक्म पर रूसी अफवाज ने यूक्रेन के इस असासे को निशाना बना डाला, जो कि रूस की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट थी। गुज़श्ता करीब 1 हफ्ते से ही रूस और यूक्रेन के माबैन बढ़ने वाली कशीदगी एक ऐसे जंग में तब्दील हो चुकी है जिससे पूरी दुनिया तो मुतासर हो सकती है, लेकिन इससे जितना नुकसान यूक्रेन और इसके बाद यूरोप को होने वाला है, शायद इसका अजाला करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक रूस के जंगी तैयारे यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और इनकी पहली ज़बरदस्त कार्रवाई ने ही पूरे यूरोप समेत अमेरिका और यूक्रेन के होश ठिकाने लगा दिए हैं, क्योंकि जंग की गर्दान करने और रूस से अकेला मुकाबला करने का बयान देने वाले यूक्रेन को ऐसा धचका लगा है जिसने इसको हिला कर रख दिया है। और अगर ये कहा जाए कि यूक्रेन का सबसे बड़ा और अहम दिफाई असासा इसके हाथ से चला गया तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, रूस के वज़ारत दिफा ने अब तक का बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। जारी किए गए बयान में रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि इसने यूक्रेन के एयर बेसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर नाकारा बना दिया है। रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और आर्टिलरी हमलों की तरदीद करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस और एयर फोर्सेस को निशाना बना रहा है। दोस्तों, दूसरी ही जानब रूस की जानब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जिसके बाद सिविल तैयारों के लिए यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई। यूक्रेन सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस भी जारी कर दिया। दोस्तों, उधर यूक्रेन की वज़ारत दाखिला ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि रूस के ताज़ा तरीन ज़बरदस्त हमले के नतीजे में हलाकतें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक यूक्रेन भर में रूसी फौजों की जानब से शेलिंग जारी है और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इस जंग में रूस के साथ साथ रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद भी भरपूर कार्रवाई का आगाज कर चुके हैं और ये इन्हीं 2 सूबों से शुरू की गई है जिनको हाल ही में रूस ने आज़ाद तस्लीम करके फौजें दाखिल करने का ऐलान किया था। अलहदगी पसंद रहनुमा की जानब से मौसूल होने वाली जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि आइंदा चंद घंटों में ही रूस एक ज़बरदस्त हमला कर देगा। अलहदगी पसंद रहनुमा के बयान के मुताबिक इन्होंने यूक्रेन के रीजन लुहांस में यूक्रेनी तैयारा मार गिराया जो कि यहाँ पर बमबारी करने आया था और उधर यूक्रेन की जानब से भी बयान जारी करते हुए दावा किया गया कि रूस इस वक्त पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहा है और साथ ही साथ ये बयान भी जारी किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज की जानब से 5 रूसी तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इसकी कोई भी सदाकत सामने नहीं आ रही और रूस की जानब से भी यूक्रेन के इस दावे की तरदीद की गई है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में धमाके भी सुने गए, जबकि पूरे यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का इस हवाले से कहना है कि मार्शल लॉ का नफाज पूरे मुल्क पर होगा। इनका कहना है कि रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर गार्ड्स पर मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम मजबूत हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम ही जीतेंगे।
बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर खसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा किया। सदर पुतिन ने धमकी दी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा। पुतिन के मुताबिक ये फौजी ऑपरेशन यूक्रेन के धमकियों के जवाब में है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का पहला बयान सामने आया, जिसमें यूक्रेनी वज़ारत दाखिला ने कहा कि दारुल हुकूमत कैफ, मारियोपोल, ओडेसा और दीगर शहरों में हमले हुए हैं। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला का कहना है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज यूक्रेन के इलाके मारियोपोल और ओडेसा में पहुंच गई है। दोस्तों, दूसरी ही जानब रूस की जानब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जिसके बाद सिविल तैयारों के लिए यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई। यूक्रेन सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस भी जारी कर दिया। दोस्तों, उधर यूक्रेन की वज़ारत दाखिला ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि रूस के ताज़ा तरीन ज़बरदस्त हमले के नतीजे में हलाकतें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक यूक्रेन भर में रूसी फौजों की जानब से शेलिंग जारी है और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इस जंग में रूस के साथ साथ रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद भी भरपूर कार्रवाई का आगाज कर चुके हैं और ये इन्हीं दो सूबों से शुरू की गई है जिनको हाल ही में रूस ने आज़ाद तस्लीम करके फौजें दाखिल करने का ऐलान किया था। अलहदगी पसंद रहनुमा की जानब से मौसूल होने वाली जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि आइंदा चंद घंटों में ही रूस एक ज़बरदस्त हमला कर देगा। अलहदगी पसंद रहनुमा के बयान के मुताबिक इन्होंने यूक्रेन के रीजन लुहांस में यूक्रेनी तैयारा मार गिराया जो कि यहाँ पर बमबारी करने आया था और उधर यूक्रेन की जानब से भी बयान जारी करते हुए ये दावा किया गया कि रूस इस वक्त पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहा है और साथ ही साथ ये बयान भी जारी किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज की जानब से 5 रूसी तैयारों और एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। अलबत्ता बैनुल अक़वामी मीडिया पर इसकी कोई भी सदाकत सामने नहीं आ रही और रूस की जानब से भी यूक्रेन के इस दावे की तरदीद की गई है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में धमाके भी सुने गए, जबकि पूरे यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का इस हवाले से कहना है कि मार्शल लॉ का नफाज पूरे मुल्क पर होगा। इनका कहना है कि रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर गार्ड्स पर मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम मजबूत हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम ही जीतेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर खसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा किया। सदर पुतिन ने धमकी दी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा। पुतिन के मुताबिक ये फौजी ऑपरेशन यूक्रेन के धमकियों के जवाब में है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का पहला बयान सामने आया, जिसमें यूक्रेनी वज़ारत दाखिला ने कहा कि दारुल हुकूमत कैफ, मारियोपोल, ओडेसा और दीगर शहरों में हमले हुए हैं। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला का कहना है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज यूक्रेन के इलाके मारियोपोल और ओडेसा में पहुंच गई है।